तुम्हें पूजे सदा, दूसरे पल तेरा मैं ध्यान लगाऊं, प्रथम तुम्हें पूजू सदा, दूसरे पल तेरा मैं ध्यान जमाऊं। ओम गणपतये नमः, विघ्नहर्ता नमो नमो नमः। ओम गणपतये नमः, विघ्नहर्ता नमो नमो नमः। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल भव पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। सिया राम यही घनश्याम यही, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री सर्वेश्वर की आरती से, श्री रंगनाथ की आरती से, श्री श्रीनिवास की आरती से, श्री वेंकटेश की आरती से, श्री बालकृष्ण की आरती से, श्री स्वामी जी की आरती से। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जलेन मण्डलीकृत्वा पुष्पै देवाभिनन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरिः ओं जन्नेन जन्ता देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नातेहनागं महिमानः सजन्ता चित्रा पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओं विश्वक्सेनाय विद्महे वीत्रहस्ताय धीमहि तन्नो सेने सह प्रचोदयात्। ओम नारायणाय
नन्दनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। ॐ आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणिं यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरः। संसर्वात्मिकं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि प्रणमामि। बोलिए श्रीमन्नारायण भगवान की जय। श्रीमद्भागवत भगवान की सप्ताह ज्ञान महायज्ञ की श्री सुखदेव भगवान की श्री व्यास भगवान की श्री सद्गुरुदेव भगवान की भाष्यकार रामानुस्वामी जी महाराज की हनुमान जी महाराज की पंडरनाथ भगवान की पूज्यपाद जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री श्री स्वामी जी महाराज की जय जय श्री राधे श्याम। जय श्रीमन नारायण। कल आदरणीय गुरुदेव ने बताया कि दरिद्रा कहाँ रहती है। गुरुदेव ने कहा कि दांत कपड़े घर गंदे हो, शाम को घर में दीपक न जले, मंत्रों का जाप ना हो, माता पिता का सम्मान और श्राद्ध ना हो, घर में कलह हो, पति पत्नी में प्रेम न हो, ब्राह्मणों का सम्मान ना हो, वहाँ दरिद्रा वास करती है। मनुष्य जब अष्टांग नियमों का पालन नहीं करता और अपने ही मद में मस्त रहता है तब वो अहंकारी बन जाता है, दूसरों की परवाह नहीं करता। तब ऊपर लिखे अवगुण वो अपने अंदर पूरी तरह प्रस्थापित कर देता है। इस अहंकार को, इस मैं को जो हमने स्वयं प्रस्थापित किया है उसे ढीला करना आवश्यक है। मैं की यह गांठ खोलना आवश्यक है। अब मैं की यह गांठ कैसे खोले? आदरणीय गुरुदेव ने इसका भी कितना सहज उपाय बताया है। जब हम दान देते हैं, इस दान की कृति से हम छोड़ना सीख जाते हैं, अपने मैं को ढीला करना सीख जाते हैं। गुरुदेव के सानिध्य में ज्ञान का महाभंडार हमें प्राप्त हुआ है, परंतु केवल ज्ञान से मोक्ष संभव है क्या? नहीं है। उसके लिए दान का कर्म भी आवश्यक है। गुरुदेव ने कल बताया कि सबसे बड़ा दान ज्ञान दान है। प्रभु श्री राम की पावन अयोध्या में अयोध्या विद्यापीठ के निर्माण का संकल्प श्री स्वामी जी महाराज ने किया है। इस विद्यापीठ के निर्माण का कार्य शुरू हो चुका है। यहाँ पे हम दान देने का कर्म करते हैं। अशरफी भवन में हो रही विविध गतिविधियों में दान देने का कर्म करते हैं, तो यह हमारे अंदर की गांठ को अवश्य ढीला करेगा। जब तक हमारे मैं को हम ढीला नहीं करेंगे, तब तक हमारे अंदर स्थित प्रभु के दर्शन हम कैसे कर पाएंगे। आदरणीय गुरुदेव ने हमें अयोध्या में हो रही सेवाओं के लिए दान का अवसर देकर प्रभु प्राप्ति का हमारा मार्ग प्रशस्त कर दिया है। दूध परिवार और रिचलकरंजी वासी कितने सौभाग्यशाली है कि ऐसे सद्गुरु श्री श्रीधराचार्य जी महाराज की पवित्र गुरुवाणी से हम श्रीमद् भागवत कथा सुनने का और मोक्ष के मार्ग पर मार्गस्थ होने का हमें अवसर मिला है। बोलो परम पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी जी महाराज की जय। अब मैं निवेदन करता हूँ आज के लाभार्थियों को कि वे श्रीमद् भागवत पर पुष्प चढ़ाकर स्वामी जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। इसमें मैं सबसे पहले आमंत्रित करता हूँ श्री भीमकरण जी छापरवाल, श्री बालकिशन जी छापरवाल, श्री पन्नालाल जी बीडला, श्री घनश्याम जी इनानी, श्री मिश्रीलाल जी जाजू, श्री नितिन जी दूध, श्री द्वारका जी झंवर, श्री ब्रिजमोहन जी काबरा, श्री राधेश्याम जी लड्डा, श्री राम गोपाल जी मालानी, श्री पृथ्वीराज जी मांधनिया, श्री चंदनमल जी मंत्री, श्री प्रेम प्रकाश जी मंत्री, श्री शांति किशोर जी मंत्री, श्री श्रीकांत जी मंत्री, श्री भिकुलाल जी मर्दा, श्री राम स्वरूप जी मर्दा, श्री डॉक्टर श्री वल्लभ जी मर्दा, श्री गिरिराज जी मोहता, श्री रामविलास जी मुंदड़ा, श्री रामविलास जी राठी, श्री रमाकांत जी सारड़ा, श्री बजरंगलाल जी सोमानी,
श्री रामेश्वर जी सोनी, श्री डॉक्टर कृष्ण कुमार जी दूत, श्री नरेंद्र जी हेड़ा, श्री सत्यनारायण जी छापरवाल, श्री कैलाश जी झंवर, श्री रामकिशोर जी बांगड़, श्री ओम प्रकाश जी खंडेलवाल, श्री नंद किशोर जी दायमा, विजयनगर से पधारे हुए श्री महेश जी लड्डा, नागपुर से पधारे हुए श्री श्याम सुंदर जी जाजू, श्री श्याम सुंदर जी मालानी इचलकरंजी, श्री बालकिशन जी सोनी इचलकरंजी, श्री सुदर्शन जी बाल्दी, श्री राधेश्याम जी खंडेलवाल और श्री भंवरलाल जी मालपानी। कल भागवत कथा जब चल रही थी तब यहाँ पे किसी की अंगूठी यहाँ खो गई है, खोई हुई एक अंगूठी हमें मिली है। अगर किसी की वो अंगूठी है तो कृपया वो धूत परिवार राकेश धूत या मुझसे महेश साड़ा से संपर्क करें, ये आपसे निवेदन है। श्री राम जय राम जय जय राम। परम पूज्य स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और नम्र लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वोपद्रववारणम् वन्दे रामानुजार्यस्य नित्यं पादाम्बुजद्वयम्। श्रीमधुसूदनं मधुसूदनाचार्यं परमार्थपथदर्शकम् जगद्गुरुमाधवाचार्यं वन्दे पादाम्बुजद्वयम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वनं वृन्दावनं नाम पशव्यं नवकाननं गोपगोपी गवां सेव्यं पुण्याद्रितृणविरुधम्। वृन्दावनं गोवर्धनं यमुनापुलिनानि च वीक्षयासीदुत्तमा प्रीति राममाधवयोर्नृप। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं
हंसपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिः ब्रजे वसन्तं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां चतुकोलचौरम् अनेकजन्मार्जितपापचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। मंगल निधान भगवान की मंगलमयी कथा को श्रवण कर हम अपने जीवन को आनंदमय बना रहे हैं। इचलकरण जी की पावन धरा में श्री जुगल किशोर जी दूत परिवार के द्वारा समायोजित श्रीमद् भागवत कथा में आज पंचम दिवस में समुपस्थित भगवत चरणानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, देवियों, प्यारे बच्चों, आइए मधुराष्टकम के माध्यम से भगवान की रूप माधुरी का पान कर लें। देखो, मनुष्य तो कभी कभी मधुर बनता है, प्रिय बनता है, सुंदर लगता है। जब लाभ मिले, सम्मान मिले, सुख मिले, तब व्यक्ति को प्रसन्नता और माधुर्य की अनुभूति होती है। मधुर माने मिठास। लेकिन हमारे प्रभु ठाकुर जी, कृष्ण जी हर समय मधुर रहते हैं। जैसे मिश्री की डरी को कहीं से चखो तो मधुर ही अनुभव होता है, उसी प्रकार से मधुराष्टकम में हम अनुभव करते हैं कि कन्हैया का रूप भी मधुर है, नाम भी मधुर है, लीला भी मधुर है, गोपियाँ मधुर है, गोप मधुर है, यमुना मधुर है। और इसीलिए माधुर्य सार सर्वस्व कन्हैया का नाम है। कन्हैया की बांसुरी भी बड़ी मधुर बजती है। इसलिए आइए बड़े ध्यान से, एकाग्र चित्त से मधुराष्टकम के एक एक शब्द को अनुभव करते हुए माधुर्य सार सर्वस्व कन्हैया के माधुर्य का अनुभव हम लोग कर लें प्रेम से। गाइए, मधुर मधुर ताली बजाते हुए गाइए। मधुरं रसितं मधुरं रसतं मधुरं मधुराधिपते रकिलं मधुरम् जय हो। वचनं मधुरं चतुरं मधुरम् गाइए प्रेम से। वसनं मधुरं ललितं मधुरं गीतं मधुरं समितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् रेणुर्मधुरा रेणुर्मधुरा पाणिर्मधुरा पादौ मधुरा नित्य
साङ्ख्यं मधुरं साङ्ख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् नीचं मधुरं साङ्ख्यं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुरा मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् तरणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं समितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् पूजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा गीति मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् जय हो गाइए। गोपी मधुरा लीला मधुरा मधुरम युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरम् दुष्टं मधुरं शिष्टं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् ओ मधुरा गोपी मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं दलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय वृंदावन बिहारी लाल की की जय श्री सुखदेव जी महाराज की की जय गौ माता की जय भागवत भगवान की जय 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 श्री राम। बोले पूज्यपाद श्री स्वामी महाराज की जय
शोक मोह भयापहा। भगवान की पावन कथा शोक मोह और भय को दूर करती है। और जिस पावन कथा में साक्षात आनंद कंद भगवान प्रकट हो तो वहाँ आनंद ही आनंद है। एक प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर कहीं आवे तो वहाँ रात ही रात में सम्मार्ग बढ़िया बन जाते हैं, पूरे गांव की तैयारी हो जाती है। थोड़े दिन पहले हमारे यहाँ आए ना योगी जी, तो रात ही रात में जिस मार्ग से आना था आसपास के सारे मार्ग और भी सब कुछ बहुत सुंदर स्वच्छ बन गया। एक प्रांत का मुख्यमंत्री आता है तो इतना सुंदर तैयारी होती है। और साक्षात देवादिदेव अनेक ब्रह्मांडों के नायक जब भगवान पधारे हैं तो उनकी तैयारी के लिए फिर इंद्र वरुण कुबेर सब सेवा में लग जाते हैं। आनंद कंद प्रभु कृष्ण पधारे तो कितना सुंदर वातावरण हो गया। आप जरा अनुभव करिए कि आकाश में पृथ्वी में दिशाओं में कितनी सुंदर तैयारी है। अथ सर्व गुणोपेतः कालः परम शोभनः यरिहेवाज्जन जनमर्क्षं सान्तरिक्षग्रहतारकम् मही मंगल भूयिष्ठ पुरग्राम ब्रजाकरां ववौ वायुः सुख स्पर्शः। आकाश में देवता खड़े हैं स्तुति करने के लिए, यक्ष किन्नर गंधर्व खड़े हैं वाद्य बजाने के लिए कि भगवान प्रकट हो हम वाद्य बजाएं। अप्सराएं खड़ी हैं नृत्य करने के लिए। चंद्रमा प्रकट है कि भगवान का दर्शन मैं पहले करूं, मेरे कुल में जन्म हो रहा है। तारे भी दर्शन करने के लिए उदित हैं। मंदम मंदम जलधराः और मेघ मंद मंद गर्जना कर रहे हैं। बादल के बीच में बिजली चमक रही कि हम प्रभु प्रकट हों तो आरती करूं मैं। पूरे ब्रज की भूमि में कहीं कंकड़ पत्थर कांटे नहीं दिखते, बल्कि सर्वत्र हीरे मणि माणिक्य दिखाई देने लगे। शीतल मंद सुगंध वायु बहने लगी। रात्रि का समय है, घनघोर रात्रि है, 12 बजे हैं। लेकिन सरोवरों में कमल के फूल पर भंवरे गुंजार करने लगे। ऋषियों के आश्रम में यज्ञ कुंड में अग्नि अपने आप प्रज्वलित हो उठी। सभी सज्जनों के मन प्रसन्न हो गए, दुर्जनों का मन दुखी हो गया। ऐसे सुंदर वातावरण में कन्हैया प्रकट हुए। भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है? भगवान क्यों इस श्लोक में जन्म लेते हैं? भगवान के अवतार का उद्देश्य क्या है? अगर आप खोज करोगे तो वेद में और उपनिषद में, रामायण में, भागवत में भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं धर्म की रक्षा, धर्म के विनाश के लिए जन्म लेता हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् आदि आदि के द्वारा। लेकिन बहुत विचार करने पर आपको मालूम पड़ेगा कि भगवान वैकुंठ में बैठ करके जगत का सृजन पालन संहार करते हैं। वे प्रभु वैकुंठ में बैठकर संकल्प करेंगे कि सज्जनों की रक्षा, दुर्जनों का विनाश हो तो ये काम हो जाएगा। फिर भगवान इस लोक में अवतार क्यों लेते हैं?
इसका मतलब कोई और दूसरा उद्देश्य है। आप लोगों से पूछ रहे हैं कि भगवान किस लिए जन्म लेते हैं इस धरती पर? बोलो। जो कार्य भगवान वैकुंठ में रहकर नहीं कर सकते, उस कार्य को करने के लिए भगवान इस धरती पर अवतार लेते हैं। अब तो आपके लिए उत्तर सरल हो गया ना? अब बताओ, भगवान किस लिए जन्म लेते हैं? कोई ना कोई तो उद्देश्य है। प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते। बिना प्रयोजन के मूर्ख व्यक्ति भी नहीं कोई काम करता। आप लोग यहाँ आए हो, कथा सुनना प्रयोजन है। तो भगवान के अवतार लेने का प्रयोजन क्या है? बोलो। कौन ऐसा कार्य है जो भगवान वैकुंठ में नहीं कर सकते? नहीं बता पाएंगे। अच्छा सुन लो, याद रखना, क्योंकि कल पारी है ना प्रश्नोत्तर की। वैकुंठ में बैठकर भगवान कई ऐसे कार्य हैं जो नहीं कर सकते। एक तो विद्वानी के हाथ का केले का छिलका पाना है, तो इस धरती पर अवतार लेना पड़ेगा। वैकुंठ में बैठकर भगवान केला का छिलका नहीं पा सकते। गोपियों के हाथ का मक्खन पाना है तो आना पड़ेगा। सुदामा के तंडुल पाने हैं तो जन्म लेना पड़ेगा। रास रचाना है तो जन्म लेना पड़ेगा। और दुनिया में अनंत जीवों को लाभ देना है तो जन्म लेना पड़ेगा। यदि चल करंजी में सबको आनंद देना है तो अवतार लेना पड़ेगा। आप सोचो, यदि भगवान कृष्ण का जन्म नहीं हुआ होता तो भागवत का निर्माण नहीं होता, भागवत की रचना नहीं होती तो धूत जी के द्वारा यहाँ भागवत कथा का आयोजन न होता। आयोजन न होता तो आप लोग बैठ कर के इस आध्यात्मिक और भगवत कथा का आनंद कैसे ले पाते? इसलिए अनंत जीवों का कल्याण हो, इसके लिए भगवान का अवतार होता है। भगवान जहां पधारते हैं वहां तो आनंद ही आनंद है। लेकिन कंस की मथुरा नगरी में हाहाकार है। कंस ने अपने मंत्रिमंडल को बुलाया और विचार किया कि मुझे अब क्या करना चाहिए। कंस कहता है कि देवता भी झूठ बोलते हैं। दैवमप्यनृतं भक्ति न मर्त्या एव केवलम। मनुष्य ही नहीं, देवता भी झूठ बोलते हैं। देखो ना, देवताओं ने कहा था कि 8वां पुत्र होगा देवकी के, लेकिन ये तो बेटी हुई और वो भी आकाश में चली गई। डर के कारण आकाश में उड़ गई। बेचारे को क्या पता कि रात ही रात में भगवान ने लीला कर दी कि स्वयं चले गए यशोदा जी के यहाँ और वहां से कन्या को यहाँ भेज दिया। मंत्रियों से मंत्रणा कंस ने किया तो मंत्रियों ने कहा, महाराज 1 महीने के अंदर जितने बालक ब्रज में जन्म लिए उन सबको आप मरवा दीजिए तो आपका काल समाप्त हो जाएगा। और दूसरी बात, आपका काल है विष्णु और इस विष्णु के निवास स्थान बताए गए हैं। इन स्थानों को यदि समाप्त कर दिया जाए तो आपका काल भी समाप्त हो जाएगा। यद्यपि भगवान अणु अणु में विराजते हैं, परंतु भगवान इन विशेष स्थानों पर विशेष करके विराजते हैं। विप्रा गावश्च वेदाश्च तपः सत्यं दमः शमः श्रद्धा दया तितिक्षा च कृतवश्च हरेस्तनोः। ये भगवान श्री हरि के शरीर माने गए। इन
इनका आदर करो तो आपका मंगल ही मंगल है, इनका निरादर करो तो आपका अमंगल होगा। विप्रा माने ब्राह्मण, गावश्च माने गौ, वेदाश्च माने वेद, तप, सत्य, दम, शम, श्रद्धा, दया, तितिक्षा माने सहनशीलता और यज्ञ, ये भगवान के शरीर माने गए हैं। इनका आदर करो, सम्मान करो, वंदन करो तो आपकी आयु बढ़ती है, वंश बढ़ता है, जीवन में सुख शांति मिलती है। और यदि इनका निरादर करो तो आपकी श्रेयांसी हंति, सब प्रकार के मंगल नष्ट हो जाते हैं। लेकिन मंत्रियों की मंत्रणा कंस को बहुत प्रिय लगी। क्यों? काल पासो सुरो वृता, काल के वशीभूत होकर के कंस ने इन सबको नष्ट करने की आज्ञा दे दिया। तो कंस की नगरी में बड़ी विपत्ति, परंतु जहाँ कन्हैया पधारे नंद बाबा के यहाँ, वहाँ तो आनंद ही आनंद है। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना, आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः। नंद बाबा ने लाला के जन्म पर 1 लाख गौओं का दान किया। वैदिक वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुला करके बहुत सारा अन्न धन रत्न दान में दिया। यहाँ सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि शरीर की शुद्धि होती है जल से स्नान करने पर, मन की शुद्धि होती है सत्य बोलने पर, इंद्रियों की शुद्धि होती है व्रत करने पर, आत्मा की शुद्धि होती है आत्मज्ञान से, और धन की शुद्धि होती है गो ब्राह्मण संत के प्रति, वैदिक ब्राह्मण के प्रति दान करने से, उपयोग करने से। और जब ग्वाल बालों ने सुना कि कन्हैया का जन्म हुआ, प्राकट्य हुआ, तो ग्वाल बाल कैसे रुकते? ग्वाल बाल भी अनेक प्रकार के उपहार लेकर के और नंद बाबा के द्वार पर पहुंचे। कई ग्वाल बाल तो सुंदर मक्खन ले लिए, मिश्री ले लिए, बछड़ों को, गौओं को बढ़िया सजा दिया। और जब ग्वाल बाल उपहार लेकर पहुंचे तो गोपियां क्यों पीछे रहती? गोपियां क्यों पीछे रहती? तो गोपा समाययो राजन नानोपायन पाणयः, अनेक प्रकार के उपहार लेकर के गोपियां भी नंद लाला के भवन में पहुंची जन्मोत्सव को मनाने के लिए। कई गोपियां तो पीतांबर ले ली, कई मक्खन, कई मिश्री, कई फूल ही ले लिया। और कुछ गोपियां हैं जो बधाई लेने के लिए नंद घर में आई। बाहर का श्रृंगार तो सब लोग करते हैं, लेकिन यहाँ गोपियाँ आत्मानं भूषयन् चक्रुः, गोपियाँ अपने मन चित्त अंतःकरण को सजा करके चली। और जब अपने अंदर की कोई सजावट कर ले तो अंदर की सजावट है, थोड़ा मॉनिटर करो, अंदर की सजावट क्या है? बोले श्रद्धा, भक्ति, प्रीति, यही क्या है? अपने अंदर की सजावट है। सभी गोपियां भक्ति, ज्ञान, श्रद्धा, भक्ति से परिपूर्ण होकर अनेक प्रकार के सुंदर उपहार लेकर के नंद भवन में पहुंच गईं। कुछ गोपियां तो मैया से आशीर्वाद लेती हैं और बहुमान मांगती हैं, और कुछ गोपियां
उपहार देती हैं। कोई गोपियाँ सुंदर लाला को पीताम्बर दे रही है, कोई मोर मुकुट बनाकर लाई है वो अर्पण कर रही है, कोई सुंदर बांसुरी दे रही है, कोई गोपी माखन मिश्री लाई है वो अर्पण कर रही है, और कोई गोपी है जो कन्हैया से आशीर्वाद ले रही है। और गोपियाँ कहती हैं सखी यशोदा बहुत दिनों के बाद में सुंदर लाला जनी है, तेरे से उपहार लेंगी हम सब। तो अनेक भाव है गोपियों का। कुछ गोपियाँ कन्हैया को आशीर्वाद दे रही हैं और कुछ गोपियाँ कन्हैया से आशीर्वाद ले रही हैं। तो देखो भगवान को आशीर्वाद देना श्रेष्ठ है या गलत है? आप भगवान के सामने जाओगे तो आशीर्वाद दोगे कि लोगे? बोलो। आशीर्वाद भगवान को दोगे कि लोगे? अच्छा, लेना जानते हो, देना नहीं। लेकिन गोपियां तो आशीर्वाद दे रही हैं कन्हैया को। भागवत में लिखा है ता आशीषः प्रियुञ्जाना चिरं पाहीति गोकुले हरिद्राचूर्णतैलद्भिः सिंचन्त्यो जनमुञ्जगुः। गोपियाँ कन्हैया को आशीर्वाद दे रही हैं। तो क्या भक्त भगवान को आशीर्वाद दे सकता है क्या? कन्हैया को गोपियाँ आशीर्वाद दे रही हैं, तो भक्त भगवान को आशीर्वाद दे, ये उचित है या अनुचित है? इस बारे में बहुत चर्चा किया शास्त्रों में, और अंत में निर्णय दिया कि अगर भक्त के अंदर भावना है प्रभु के प्रति, ठाकुर जी के प्रति, कि हमारे ठाकुर जी इतने सुंदर हैं, कहीं हमारी नज़र न लग जाए, तब भक्त भगवान को भी आशीर्वाद देने लगता है। तो कई भाव गोपियों के हैं। हमने कल कहा था कि जहाँ से हम आनंद को विश्राम दिए हैं, यहीं से हम कल आनंद पूर्वक कथा प्रारंभ करेंगे। तो आइए उन गोपियों के भावों को जरा हम समझ लेते हैं, कितने सुंदर भाव हैं। कोई गोपी क्या कहती है?